तत्सम तद्भव पार्ट 2 लेकर के चलेंगे। मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 51 क्वेश्चन कर लिए थे, उसी के आगे आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर लेकर के 52। ठीक है, पूछा गया है, पहला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। यानी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। कोयल है, कुक्कुर है, लाख है कि भीतर है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने बताया था जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उसमें केवल हमें एक ही दिखाई दे रहा है, वो कौन सा दिखाई दे रहा है, कुक्कुर। कुक्कुर कहते हैं कुत्ता को, यानी कुत्ता इसका तद्भव है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब बाकी हैं, जैसे कोयल है, तो कोयल का होता है कोकिला। तत्सम क्या होगा इसका, कोकिला होगा। ठीक है, लाख का लक्ष्य होता है, लाख का क्या होता है, लक्ष्य होता है। ये भी क्लियर हो गया। तो लाख का लक्ष्य होता है, लाख का लक्ष्य होता है। और भीतर का क्या होता है, भीतर का क्या होता है, भीतर का होता है अभ्यंतर। भीतर का होता है अभ्यंतर। तो हमने तत्सम शब्द भी समझ लिए और तद्भव भी समझ लिए, यानी हमने 4 चीज़ें समझ ली हैं। कोयल का कोकिला, लाख का लक्ष्य, या कुक्कुर का कुत्ता, और भीतर का अभ्यंतर। ठीक है, तो अभ्यंतर, कुक्कुर और कोकिला और लक्ष्य ये तत्सम है, और बाकी क्या है, तद्भव हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस प्रकार फिर से पूछा गया है तत्सम शब्द है। बहुत जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। हम जानते हैं आपका एग्जाम लगा हुआ है, बहुत तेज गति से करना है। पहला ऑप्शन है क्लिष्ट, दूसरा है कठोर, तीसरा है कठिन, चौथा है मजबूत। चलिए बताइए इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए, ये प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त पूछा गया था आरओ में, और इसमें कन्फ्यूज हो। तो कठोर भी है और कठिन भी है, ये दोनों जो है तत्सम हैं। क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्या है, तत्सम में। क्लिष्ट जो है वो सही वर्तनी ही नहीं है, ये गलत है। क्लिष्ट शब्द ही नहीं होता है, शब्द सही होता है क्लिष्ट, क्लिष्ट, ये सही वर्तनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सही वर्तनी होती है। और मजबूत जो है वो तद्भव है। मजबूत क्या है, तद्भव है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो ये दोनों तत्सम है, इसका उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 ये रहा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है, मृतिका नहीं है, विकार नहीं है, कपाट नहीं है, कपूर नहीं है। ठीक है, इसका बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। देखो, मृतिका तत्सम है, कपाट तत्सम है, और विकार तत्सम है, कपूर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कपूर। कौन सा हो जाएगा, कपूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा, कपूर होगा। कपूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कपूर सही हो जाएगा, लेकिन हम आइए और भी समझ लेते हैं। तो कपूर का देखिए क्या होता है, कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है, पता है आपको। अब हम बात करते हैं तद्भव की। तो मृतिका का क्या होगा, मृतिका का होता है मिट्टी। मृतिका का होता है मिट्टी। मृतिका का क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं कपाट। तो कपाट का होता है किवाड़। कपाट का क्या होता है, किवाड़ होता है। और विकार का होता है बिगाड़। विकार का होता है बिगाड़। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें और पढ़ ली हैं, यानी 8 चीज़ें हमको याद हो चुकी हैं। मृतिका मिट्टी, कपाट किवाड़, विकार बिगाड़, और कर्पूर का कपूर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसे जूम कर देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है ये पूछा गया है। ठीक है,
कौन सा तत्सम है? तो कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला, कुक्कुर। फिर से वही आ गया, तत्सम कौन सा है? तो हमें बताया था अभी कुक्कुर जो है वो तत्सम है। कुक्कुर का तद्भव कुत्ता होता है, ठीक है। कुक्कुर का क्या होता है? कुत्ता होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। ये सही वर्तनी नहीं है, पिल्ला नहीं है, पिल्ला तद्भव शब्द है। पिल्ला क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। तो ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहाँ बात करनी नहीं है वहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, और जहाँ पर बात करनी है वहाँ पर बात जरूर की जाएगी। प्रश्न नंबर है 56। पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? कटहा, अवर, रिक्त, कड़वा, ये पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव है? देखिए कटहा जो है वो तत्सम है, तो ये उत्तर सही नहीं होगा। रिक्त ये भी तत्सम है, ठीक है। अवर ये भी क्या है? तत्सम है। तो कड़वा जो है ये है तद्भव, यही उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बाकी बात कर लेते हैं। कड़वा, कड़वा का आखिर होता क्या है? तो कटु। कड़वा का तत्सम क्या होता है? कटु, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? बात कर लेते हैं कटहा की। तो कटहा जो है, कटहा, कटहा का क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो कटहा का होता है कड़ाहा, ठीक है। एक तद्भव है। कटहा का तद्भव कड़ाहा, कटहा का तत्सम कड़हा, ठीक है। रिक्त का क्या होता है? रीता। रिक्त का क्या होता है? रीता। और अवर का होता है और, यानी जो की ओर बोलते हैं हम, तो ये और होता है। और का होता है एवं। और अगर पूछे तो उसका होता है एवं। ये क्लियर हो गई होगी आपको बात, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम है। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम है। तो कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? चड़क, महार्घ, कति, कटु। तो कड़वा का तत्सम कौन सा होगा? उत्तर सही हो जाएगा कटु। कौन सा हो जाएगा? कटु। अब हम बात कर लेते हैं और चणक जो होता है, चणक, चणक का होता है चना, याद कर लो। चणक का क्या होगा? चणक होगा। और महार्घ किसका होता है? तो महार्घ होता है महंगा का। महार्घ किसका होता है? महंगा का होता है, ठीक है। अब कति, कति का होता है, कति का होता है कई, ठीक है। कति का होता है कई। ये आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये प्रकार, कौन सा शब्द देशज नहीं है? 58 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। कौन सा देशज नहीं है? अब देखिए तत्सम तद्भव के साथ ही देशज विदेशज भी हमें पढ़ना पड़ता है। देशज वो होते हैं जो अपने ही देश में जन्मे हुए हैं, ठीक है। तो कंचन जो है वो एक तत्सम शब्द है। कंचन जो है वो एक तत्सम शब्द है। और बाकी सभी देशज हैं, कचोट, करवट, कंजर, ये सब देश शब्द हैं। ये सब कैसे शब्द हैं? जैसे इनको रट लो, ये सब देशज हैं। कचोट, करवट, कंजर, कंजर, कचोट, करवट, कंजर, कचोट, करवट, देश शब्द हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर, इसको जूम कर लेते हैं। कंधा का तत्सम है। कंधा का तत्सम है, वेरी सिंपल। तो कंधा का तत्सम है क्या? स्कंद। कंधा का क्या हो गया? स्कंद हो गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कंद ये गलत शब्द लिखा है। कच्छू ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कंधु ये भी नहीं, गलत, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ओझा, औंधा, ईंधन, कृष्ण। तत्सम पूछा गया है, यानी संस्कृत के समान शब्द पूछा गया है। कौन सा सही होगा? तो देखिए कृष्ण एक तत्सम शब्द है। और कृष्ण का हमने बताया था कान्हा या किशन, ठीक है। ये हो गया तत्सम शब्द। अब हम बात करते हैं और इन्हें भी याद रखना। ओझा को क्या कहते हैं? ओझा का होता उपाध्याय, याद रखना। ओझा को कहते हैं उपाध्याय। क्या कहते हैं? उपाध्याय। ये आपको ध्यान रखना है। औंधा का क्या होगा? औंधा का, तो औंधा का आपको ध्यान रखना है, इसका होता है अब मूर्ध,
अब मूर्ध। और ईंधन का क्या होगा? ईंधन। क्या होगा? ईंधन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्यों? ये मामला बहुत खतरनाक है। ईंधन जो है वो होता है तत्सम, और ईंधन जो होता है वो तद्भव होता है। ये बहुत जबरदस्त प्रश्न था, अच्छे लोग इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, खंडहर शब्द का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर होता है कि खंडघर होता है कि खंडगृह होता है कि खंडहर होता है? देखिए, खंडहर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो खंडहर पूछा गया है, खंडहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खंड को हम, जो खंड है उसे हम तो खंड कहेंगे, और खंड इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास 3 ऑप्शन है, खंडहर, खंडगृह, और यहाँ पर ग्रह जो है वो शब्द सही है, तो खंडगृह, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सी जो है वो सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खाट शब्द का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप है खटवा, खाटवा, खाटव, खटिया। वेरी सिंपल। तो इसका खाट का तत्सम रूप क्या होगा? तो खाट का होगा खटवा। खाट का खटवा, खाट का खटवा, याद कर लो। खटवा का खाट, खटवा का खाट, या खाट का खटवा, ये आपको ध्यान रखना है। और हम आपको बता दें, चलिए बताइए खांसी का क्या होगा? तो खांसी का हम आपको बता देते हैं, कास। कास का खांसी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से तत्सम शब्द है। गोपाल, घर, कपूत, सूत। कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए कौन सा होगा तत्सम? तो तत्सम जो संस्कृत के समान होते हैं, तो गोपाल जो है, गो का पालन करने वाला गोपाल, वो तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। घर का होगा ग्रह, घर का होगा ग्रह। सूत का होगा सूत्र, सूत का क्या होगा? सूत्र होगा। और कपूत का होगा कुपुत्र। ठीक, ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। गधा शब्द का तत्सम रूप है। गधा, गर्धव, गर्धव, गर्धव। तो सही आंसर कौन सा होगा? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा डी। गधा का होता है गर्धव, ये गधर्व नहीं होगा, यहाँ पे लोग जल्दबाजी में गलत कर देंगे, तो गर्धव होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि, अंगुष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? ग्रंथि जो है वो सही है, गांठ का ग्रंथि होता है। कौन सा होता है? ग्रंथि होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और गट्ठर जो होता है, गट्ठर, और अंगुष्ठ जो है वो अंगूठा का होता है। अंगुष्ठ जो है वो अंगूठा का होता है। अंगुष्ठ का क्या होगा? अंगूठा। ये भी आपको ध्यान रखना। ग्रंथि का गांठ हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गट्ठी का गांठ होता है। ठीक है, ये गट्ठी भी गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठी जो है गांठ का पर्यायवाची है। पर्यायवाची है, तत्सम अलग होते हैं, पर्यायवाची अलग होते हैं। ठीक है, और गट्ठर फिर बांधने वाले को कहते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो गधा का हम पढ़ चुके हैं, गर्धव होता है। ठीक है, गाय का हम पढ़ चुके हैं, तो गाय का होता है गौ, गाय का होगा गौ। घड़ा का होगा घट, घड़ा का होगा घट। अब ग्राहक जो है वो तत्सम है। ग्राहक जो है तत्सम है, जिसका होता है तद्भव गाहक। ग्राहक जो है तद्भव, इसका उत्तर हो जाएगा डी।
कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से गीध शब्द का तत्सम रूप कौन सा? गर्दभ, ग्रंथि, गृध, गंध। तो गीध का होगा गृध। गीध का होगा गृध। गर्दभ गधा होता है, ग्रंथि गांठ होता है, तो गंध का होता है महक। गंध का होता है महक। ठीक है, गर्दभ गधा बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न। गोबर शब्द का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम रूप कौन सा है? तो गोबर का क्या होगा? गोमय, गुब्बर, गहवर, गुरुवर। तो गोबर का कौन सा होगा? गोबर का होगा गोमय। बी जो है वो सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। गोमल भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में गोमल होता तो वो भी होता। तो गोबर का गोमल या गोमय, ठीक है, ये सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गेहूं का होगा गोधूम। गेहूं का क्या होगा? गोधूम। ग्रंथि का होता है गांठ, अभी बता चुके हैं। गो का होता है गाय, और गृहद का होता है, गृहद का क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था गीत। क्या होता है? गीत होता है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तत्सम ढूंढना है तो ये होता गोधूम, अभी पढ़ा था हमने, गेहूं। ठीक है, शहीद तद्भव है, पड़ोसी, बहु। अब हमको इनको सबको जानना है अच्छी तरीके से। पड़ोसी का क्या होगा बताइए? पड़ोसी का होता है प्रतिवेशी। पड़ोसी का होता है प्रतिवेशी। बहू का होता है बधू। बहू का होता है बधू। बहू का क्या होता है? बधू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है अश्व, घट, घोटक, घटक। तो घोड़ा का होगा तत्सम घोटक। क्या होगा? घोटक होगा। घट का तद्भव होता है घड़ा। घड़ा होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अश्व एक घोड़ा का ही पर्यायवाची है, कन्फ्यूजन के लिए दे दिया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिर से पूछा गया है घोड़ा का कौन सा होगा? तो घोड़ा का होगा घोटक। अश्व, तुरंग, बाजी, ये सब इसके हैं पर्यायवाची। हम पर्यायवाची भी देख रहे हैं। ठीक है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चूरण किस प्रकार का शब्द है? ये पूछा गया है। तो चूरण जो है वो सबको पता है, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव है। और चूरण का क्या होगा बोलो? चूरण का हो जाएगा, चूरण जो है वो शब्द कैसा है? तद्भव है। और चूरण का क्या होगा? चूर्ण। क्या होगा? चूर्ण जो है वो चूर्ण का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहा चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, यानी 4 पैरों वाला। चतुष्काष्ठ क्या होता है बताओ? चतुष्क, चतुर्थ। तो इसका सही होगा, चौथा का तत्सम जो होगा वो चतुर्थ होगा। क्या होगा? चतुर्थ जो है वो सही होगा। चतुष्पद कहते हैं चौपाया को। चौपाया, चतुष्पद चौपाया। और चतुष्काष्ठ किसे कहते हैं? चौखट को। चौखट को कहते हैं। और चतुष्क किसे कहते हैं? चौका। चौक या चौका। ठीक है, ये भी आपको याद हो गए। चलिए हम डिटेल पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? नहीं पूछा है। चैत होगा, ज्येष्ठ होगा, आषाढ़, फागुन। इनमें से कौन सा जो है तत्सम नहीं है? देखिए ज्येष्ठ जो है वो है
तत्सम। तो ज्येष्ठ का क्या होता है पता है आपको? ज्येष्ठ का होता है जेठ। क्या होता है? जेठ होता है। फागुन ये भी तत्सम शब्द है। आषाढ़ ये भी तत्सम शब्द है। चैत नहीं है, चैत का होता है चैत्र। क्या होता है? चैत का होता है चैत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा चौथा का तत्सम रूप है? तो ये भी हम करा चुके हैं, आपको फिर से आ गया। तो चौथा का होगा चतुर्थ, चतुष्पद चौपाया, चतुष्कार चौखट, चतुष्क चौक। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। रिपीट हो गया। चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप अभी बताया था हमने। चणक होगा कि चणा होगा कि चाणक होगा कि चणाक होगा? बताइए। तो चना का होगा चणक, यानी ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चना का क्या होगा? चणक होगा। ठीक है। हाँ, चित्रक चीता को कहते हैं, चित्रक चीता को कहते हैं। और चुम्बन जो है चुम्बना को कहते हैं। ठीक है। और चंचू जो है वो चोंच को कहते हैं। ठीक, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं पूछा गया है। शिला का तत्सम दूर से दिख रहा है, तालब बिसा वाला। तिक्त ये भी है। अब चार नहीं है, तो चार जो है सही हो जाएगा। वचन भी तत्सम है, तो चार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चार जो है एक तद्भव शब्द है, जिसका होता है चतुर्थ। क्या होता है? चतुर्थ। ठीक, अब आते हैं वचन। तो वचन का क्या होगा बताइए? वचन का क्या होगा? वचन का आप जानते हैं बाणी, बानी। शलाका किसे कहते हैं? सलाई, सलाई को कहते हैं, दिया सलाई। तिक्त कहते हैं तीता। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहा, चाक शब्द का तत्सम रूप है। चकवा, चाकू, चक्र, चक्र। चाक शब्द का तत्सम रूप है, बताइए। चाक का क्या होगा? तो चाक का होता है, चाक का होगा चक्र। क्या होगा? चक्र कहते हैं चाक को। और चकुआ जो है वो तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है चक्रवाक, चक्रवाक। और बाकी ये शब्द सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चबूतरा शब्द का तत्सम रूप है। चबूतरा का तत्सम रूप है, तो चबूतरा का बताइए क्या होगा? चरबतर होगा, चरबुतरा होगा कि चारबुतरा होगा कि चातवाल होगा? तो चबूतरा होता है चतवाल। ठीक, तो डी वाला सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चूर्ण का तत्सम, चूर्ण का तत्सम शब्द है। तो चूर्ण का हमने अभी बताया था, चूर्ण होता है, चूर्ण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चर्म का जो होता है वो चमड़ा होता है, चर्म का चमड़ा होता है। चक्षु का भी आँख होता है, चक्षु का भी आँख होता है, ये ध्यान रखना है। आँख का पर्यायवाची है, ये आँख का पर्यायवाची। वैसे अच्छी जो है मेन होगा, आँख का पर्यायवाची है। चौर नहीं चोर होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, तत्सम शब्द बताना है आपको, फटाक से बता देना है। तो दूर से दिख रहा है चत्वार जो है वो तत्सम शब्द है। चत्वार जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। अब आते हैं हम अड़ाई। अब मोर, बैन। तो मोर को हम कहते हैं मयूर, मोर को क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। और बैन होता है बचन। हाँ, बैन होता है बचन का। पीछे मैं गलत बता दिया था, सॉरी। बचन बैन होता है। ठीक है। और अढ़ाई जो शब्द है ये अपना है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगला। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है?
तत्सम शब्द कौन सा है? कार्य, युक्ति, चक, श्रृंगार। तो तत्सम कौन सा है? डी वाला सही हो जाएगा। श्रृंगार जो है, इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना है, श्रृंगार जो है वो तत्सम शब्द है। कार्य का होता है काम, ठीक। युक्ति का होता है जुक्ति, ठीक, ध्यान रखना है आपको ये सब चीजें। अब श्रृंगार का होगा क्या? तो श्रृंगार का होगा श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार होगा। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, गलत बात पूछ दी है भाई। तो इसका उत्तर तो सी होगा ना, सी विल बी द राइट आंसर। तत्सम नहीं है पूछा था, सॉरी, आपने प्रश्न ध्यान नहीं दिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, चक। चलते हैं हम आगे। और चक्का होता है चच्छू, चच्छू जो है वो चक्का होता है, ठीक। चलते हैं हम आगे। जामुन शब्द का तत्सम रूप है, जामुन का तत्सम रूप है, यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बूड़। तो जामुन का क्या होगा? जम्बू। जामुन का तत्सम रूप है जम्बू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सब वर्तनी गलत हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे पढ़ाई टू पॉइंट बात होगी और कुछ नहीं होगा। टकसाल शब्द का तत्सम रूप है, टकसाल का तत्सम रूप है टकसाला, टकसाल, टंकसाल, टकसाला। इसका आंसर सही देना है। तो टकसाल का होगा टंकसाल, टंकसाला, टंकसाला सही होगा, टकसाला नहीं होगा इसमें। और पहले वाले में क्या दी हुई है? वर्तनी दी हुई है सही, हाँ, ये टंकसाल क्या होगा? टंकसाल जो है वो सही हो जाएगा, तत्सम रूप। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है, डांकनी, तेल, न्यौछावर, गर्जनी। ये आपको बताना है कौन सा होगा तत्सम शब्द। तो इसका सही आंसर तो है डाकनी, डाकनी। ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है डायन। तद्भव क्या होता है? डायन, जिसका तद्भव होता है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब तेल को कहते हैं तैल, तेल को क्या कहते हैं? तैल, डबल पाई लगेगी, ठीक है। न्यौछावर का निछावर, न्यौछावर का निछावर, ठीक है। और गर्जनी, ये तो आप जानते हैं। एक शब्द होता है तर्जनी, तर्जनी तत्सम है और जिसका होता है तर्जनी तद्भव। ऐसे गर्जन है तो गर्जनी, ठीक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, डंडा शब्द का तत्सम शब्द है, डंडा शब्द का तत्सम शब्द है। लाठी होगा, दंड होगा, दम्भ होगा, दृष्टा होगा। तो डंडा का सबको पता होना चाहिए, दंड, डंडा का क्या होगा? दंड होगा। अब लाठी, लाठी का क्या होगा बताइए? और दम्भ का क्या होगा? और दृष्टा का क्या होगा? ये बताइए, इनके तद्भव क्या होंगे? इन तीनों के आपको देने हैं उत्तर, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलिए, जिससे हम पता लगेगा कौन कौन वीडियो देखता है, इन तीनों के बताना है आपको क्या होगा। चलते हैं हम आगे। ये रहा प्रश्न, ढीठ का तत्सम शब्द है, ढीठ का तत्सम शब्द है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो दृष्ट का, ढीठ का क्या होगा? धृष्ट होगा, धृष्ट जो है वो सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है तत्सम शब्द है जिसका अर्थ तद्भव होता है टीका, बोलते नहीं, टीका हो गया उनका, या तिलक हो गया, सही बोलते हैं लोग। तो ये रहा इसका सही जवाब। तांबा शब्द का तत्सम रूप है, तांबा का तत्सम रूप है तांबा, ताम्र, ताम्ब, ताम्र।
तामा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तामा, ताम, ताम्र। तो तामा का होगा ताम्र। बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही होगा, ताम्र होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। 91 का क्या होगा? तत्सम शब्द कौन सा? तो हमने बताया था जिसमें ये वाली मात्रा, जिसमें ये मात्रा लगी हो, जिसमें ये मात्रा, इनमें से कोई मात्रा आ जाए वो तत्सम शब्द होता है। तो इसका सही उत्तर तीर्थ होगा। और तीर्थ का होगा क्या? तद्भव। तो तीर्थ हो क्या जाता है इनका? या तो पूरा हो जाता है या लोप हो जाता है। तो तीर्थ हो जाएगा। ऐसे गरम का हो जाएगा गर्म, नरम का हो जाएगा नरम, नरक का हो जाएगा नरक। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न ये रहा, थाली शब्द का तत्सम है। तत्सम रूप क्या होगा थाली का? स्थाली, ख्याली, थ्याली, थालिका, थाली। बताइए, इसमें ऑप्शन देखिए कितने गजब के हैं। इसका आंसर सही क्या होगा बताइए? थाली का क्या होगा? तो थाली का होगा स्थाली। स्थाली, ये आपको ध्यान रखना है। स्थाली होता है। ए उत्तर जो है सही है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। याद कर लेना थाली का स्थाली। प्रश्न नंबर रहा 93, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम कौन सा? अर्ध तत्सम जो तद्भव तत्सम के बीच का होता है उसे अर्ध तत्सम कहते हैं। रात्रि, तो रात्रि तो तत्सम है जिसका तद्भव होता है रात। दई, कान, कान का होता है कर्ण। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बच्चा होगा कि दई होगा? ठीक है, तो दई जो है वो अर्ध तत्सम है। ये वाला अर्ध तत्सम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा का होता है वत्स, बालक नहीं होता है, बच्चा का होता है वत्स। बच्चा का होता है वत्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दई का तत्सम क्या होगा? दई का तत्सम होगा दैव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर रहा 94, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध, दही, ईख, खीर। कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? अब देखिए, दुग्ध तत्सम होता है जिसका होता है दही, दूध, सॉरी, दूध क्या होगा? दूध होगा। दूध का, दुग्ध का होगा दूध होगा। और ईख का होता है, ईख का होता है ईच। क्या होता है? इच्छू, इच्छू बोलते हैं। और दही का होगा दधी, दही का होगा दधी। और खीर का होगा क्षीर। तो ये तीनों हैं तत्सम, यानी ये तद्भव हैं तीनों। तो दुग्ध जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दीठी शब्द का तत्सम रूप है। अभी हमने पीछे आपको दिया था एक दीठी, दृष्टि, 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 दृष्टि। तो दीठी का क्या होगा? सबको पता होना चाहिए। दृष्टि जो है वो सही है। दृष्टि डीठी, दृष्टि डीठी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें, लिख लीजिए दातुन। दातुन का होता है दंत धावन। ठीक है, और दिया सलाई का होता है, दिया सलाई का होता है दीप सलाका, दीप सलाका। ठीक, आपको ध्यान रखना है। और दोपहरी का आप लोग बताइए, दोपहरी का क्या होगा? कमेंट इसका भी दें, दोपहरी का क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाहिना शब्द का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप है दक्षिण, दक्षिण, दाहिना, दायां। तत्सम रूप बताया, दाहिना का क्या होगा?
तो सबको पता होना चाहिए दक्षिण, दाहिना का होता है दक्षिण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दक्षिण होता है दाहिना। क्लियर? बाकी सभी गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर आ गया है 97 और इसका पूछा गया तत्सम शब्द कौन सा है? करोड़, तेल, पीपल, दिन। तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। करोड़, तेल, पीपल, दिन, कौन सा होगा सही? दिन जो है वो सही शब्द है, दिन है यहाँ पर तत्सम शब्द। ठीक है, करोड़ करोड़ का तत्सम पता है आपको? कोटि। कोटि कौन सा होगा? कोटि होगा, कोटि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। करोड़ का होगा कोटि, करोड़ का कोटि। तेल का हम बता चुके हैं, तेल का होता है तैल, तेल का होता है तैल, ये आपको ध्यान रखना है। और पीपल का होता है पिप्पल, पिप्पल। ठीक है, तो कौन सा तत्सम शब्द है? करोड़। दिन, दिन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और दिन का पता है आपको क्या होगा? दिवस। ठीक, चलते हैं आगे। अगला है देवर का तत्सम रूप है, देवर का तत्सम शब्द है देववर, द्विवर, दुर्वर, द्वितीयवर। तो देवर का क्या होगा तत्सम रूप? द्विवर। द्विवर जो है वो देवर होता है, द्विवर जो है वो देवर होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। बाकी सभी ऑप्शन गलत थे। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर, रवाना। फिर से आ गया तो दिन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिन जो है वो सही हो जाएगा। कान का कर्ण, कान का क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, बाहर का होता है वाह है, वाह है। और जमुना का होता है यमुना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, ये रहा हमारा 100% और जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, धरती शब्द का तत्सम रूप है धरणी, धात्री, धरत्री, धरा। बताइए कौन सा शब्द होगा? धरणी, धात्री, धरत्री, धरा, कौन सा होगा सही जवाब? धरती का। तो धरती का होगा धरित्री, धरती का होगा धरित्री, यह है तत्सम शब्द, और जिसका होगा धरती। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप हमारे कीमती समय दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। चलिए हम मिलेंगे आपको आगे। ठीक है, सीरीज पूरी सही से चलेगी, बिल्कुल कहीं भी आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी सीरीज यहाँ चलेगी। थैंक यू वेरी मच।